जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछले लेसन में कुछ पैसिव वॉइस पढ़े थे, फिर कुछ इंट्रांजिटिव या कराने, कोई काम करने की जगह कराना कैसा होता है, और फिर उस फॉर्म की पैसिव वॉइस बनाई थी। तो उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, वो आज मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि जब मिसाल के तौर पर हम वर्ड लेते हैं काऊ। काऊ का मतलब है खरीदना, ठीक है। वतशी व काऊ, मैं खरीदूंगा या मैं खरीदता हूं। अच्छा, अब इसको जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा, पैसिव वॉइस इसलिए बनाया जाता है कि आप सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मिसाल के तौर पे किताब खरीदी जाएगी, तो क्या हो जाएगा? होनवा या होनगा। खाऊ से हो जाएगा खावा रेरू, ठीक है। और मस फॉर्म हो जाएगी कावारे मस। किस तरह हुआ? ऊ से ऊ हटा के हमने वा रेरू कर दिया, यहाँ पे वारे मस कर दिया, तो खावा रेरू, ठीक है। अब ये रू पे खत्म होने वाले वर्ब हो गया। काऊ से क्या हो गया? कावा रेरू, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, ऊ पे खत्म होने वाला, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो खत्म हो गई। अब ये हो गया रू पे खत्म होने वाला वर्ब हो गया, यानी। और रू पे खत्म होने वाले वर्ब के हम पढ़ चुके हैं कि दो पैटर्न है। हमारे तरीका जो पढ़ने का है वो ये है कि दो पैटर्न है, या तो स्वारू पैटर्न और ताबेरू पैटर्न। ये जो बनता है पैसिव वॉइस काऊ से, या किसी भी वर्ब का जो पैसिव वॉइस बनता है, वो जब आखिर में रू आता है तो ये ताबेरू पैटर्न बन जाता है। तो इसकी बाकी तमाम लाइनें जो होती हैं वो ताबेरू पैटर्न के हिसाब से बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे कावारेरू, खरीदा जाता है या खरीदा जाएगा। सेकंड लाइन क्या हो जाएगी? कावा रे नाई, यहां कावा रे मस हो जाएगी, मस फॉर्म में। यहां हो जाएगी कावा रे मासेन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है जनाब कि हम कहते हैं कि लाइन नंबर 3 तो है ते फॉर्म में, लाइन नंबर 4 भी छोड़ देते हैं, लाइन नंबर 5 पे आ जाते हैं। खरीदी जा रही है, क्या हो जाएगा? कावा रेते इरू, ताबेरू की ताबेते इरू, ताबेरू से ताबेते इरू हो गया, तो कावा रेरू से कावा रेते इरू हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? कावा रेतेइमस। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, नहीं खरीदा जा रहा, तो क्या हो जाएगा? कावा रेते इनाई, और यहां क्या हो जाएगा? कावा रेते इमासेन, ठीक है। खरीदा गया, कावा रेता, मस फॉर्म हो जाएगी कावा रे मश्ता। नहीं खरीदा गया, कावारे नकत्ता, कावारे मासेन देशिता, ठीक है। खरीदा जा रहा था, कावा रे से, लाइन नंबर 5 क्या? कावा रे से इरू। लाइन नंबर 9 क्या हो जाएगा? कावा रे से ईसा, मस फॉर्म हो जाएगी कावा रेते ई मश्ता। नहीं खरीदी जा रही थी, कावा रेते ई ना कत्ता, यहाँ क्या हो जाएगा? कावा रेते ई मासेन दिश्ता, ठीक है। कावा रेते ई ना करता, नहीं खरीदी जा रही थी या नहीं खरीदा जा रहा था। कावा रेते ई मासेन दिश्ता, नहीं खरीदा जा रहा था, इसकी मस फॉर्म ये हो गई। तो ये सिंपल जो है
बताने का मकसद ये है कि पैसिव वॉइस किसी भी वर्ब का आप बनाते हैं, मिसाल पे काकू से क्या हो जाएगा, काकू का पैसिव वॉइस हो जाएगा काका रेरू, तो ये भी ताबेरू पैटर्न का वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए काकू से काका रेरू से हम सारी फॉर्म बना लेते हैं, एक आइडिया देने के लिए आपको। वैसे कोई मुश्किल तो नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। और एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की कि कैसे होगा। जी, तो ये जो है हमने बना लिया काका रेरू, यानी लिखा जाता है या लिखा जाएगा। मस फॉर्म हो जाएगी काका रे मस। काकू का मतलब है लिखना, और काकू की पैसिव वॉइस हो गई काका रेरू, काका रेरू, काका रे मस, काका रे नाई नहीं लिखा जाएगा, काका रे मास है नहीं लिखा जाएगा, काका रेते इरू लिखा जा रहा है, काका रेते ई मस उसकी मस फॉर्म है, काका रेते ई नाई नहीं लिखा जा रहा है, इसकी मस फॉर्म है काका रेते ई मास है, काका रेता लिखा गया, काका रे मस्ता इसकी मस फॉर्म है, काका रे न कत्ता नहीं लिखा गया, काका रे मासैन दिश्ता उसकी मस फॉर्म, काका रेते इता, काका रेते इता, काका रेते ई मस्ता इसकी मस फॉर्म है, काका रेते इता लिखा जा रहा था, कोई किताब लिखी जा रही थी, खत लिखा जा रहा था, कुछ भी लिखा जा रहा था। काका रेते ई न कत्ता नहीं लिखा जा रहा था, इसकी मस फॉर्म है काका रेते ई मासैन दिश्ता। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ कि इसकी बाकी फॉर्म्स कैसे बनती हैं। ये दो फॉर्म्स तो हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, बाकी फॉर्म्स कैसे बनती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। चलिए एक वर्ब है नोमू, इसका हम फॉर्म बनाते हैं। नोमू का मतलब पीना, और नोमा सेरू का मतलब है पिलाना। नोमा सेरू, नोमा सेरू का मतलब है पिलाना। अच्छा, स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, आप लोगों को भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी एक बहन है फ़ायज़ा जापान से, वो कहती हैं कि 15 साल से मैं जापान में रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड जापानीज़ हैं और मेरे बच्चे भी जापानी हैं, लेकिन मैं मायूस हो गई थी, मैं जापानी नहीं मैं समझती थी कि मैं जापानी नहीं सीख पाऊँगी, लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं बहुत कुछ सीखने लगी हूँ और बहुत कुछ समझने लगी हूँ, और आपकी वीडियो से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं को बहुत ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बाद वक्त क्लिक हो जाता है। ऐसे हमारे एक स्टूडेंट है जापान में, उन्होंने मेरी वीडियो देखी कि मैंने कहा वताशी वा गाक से दिस। तो जापान में जो है हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम इंडियन पाकिस्तानी है, आम मेरे ख्याल पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि मैं के लिए सीने पे हम चेस्ट पे अपने हाथ रखते हैं कि वताशी वा मैं, लेकिन जापानी जो है वो मैं को यहाँ पे बात करता है वताशी वा मैं। तो उनको मेरी ये बात पसंद आ गई, उनका सर जब मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने कहा वताशी वा गाक से दिस, तो मुझे लगा कि हाँ जी ये बंदा जेन्युइन है और इससे हमें सीखना चाहिए। तो बाद किसी को कोई चीज़ क्लिक हो जाती है, बाद में टाइमिंग का बड़ा मामला होता है, जिसको हम नसीब लक कहते हैं। उसको आप अगर रिलीजन से दूर करना चाहते हैं बात को, तो आप उसको टाइमिंग कह सकते हैं। ये टाइमिंग बड़ी अजीब चीज़ है। बाज़ औक़ात आप जाते हैं जनाब, कहीं भी जाते हैं, हर जगह आप नाकाम हो रहे हैं। मैं बादशाहों के वाक़यात पढ़ा करता था कि जनाब एक बादशाह जो था उसके ऊपर हमला हुआ, वो शिकस्त खा गया, वो वहाँ से भागा, उसने अपने फ़लाँ दोस्त से रब्ता किया तो वो अपनी मुश्किल में था, फिर वो फ़लाँ ईरान के दो बादशाह के पास गया मदद मांगने, वो अपनी मुश्किल में पड़ा था, वो फिर फ़लाँ मुल्क के बादशाह के पास गया, वो अपनी मुश्किल में पड़ा था। तो जब आपकी टाइमिंग ख़राब होती है तो सारे काम ख़राब हो रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात टाइमिंग अच्छी हो जाती है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई, बस वो टाइमिंग थी उनका, वो दिमाग में एक अच्छे मूड में बैठे हुए थे और उनको मेरी वीडियो की एक चीज़ क्लिक कर गई, और वो टाइमिंग अच्छी थी उनके लिए, उनको वो चीज़ समझ में आना शुरू हो गई। बहुत अच्छे पढ़ाने वाले और बहुत अच्छे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। बाद वक्त किसी को बात क्लिक कर जाती है। हिंदी में उसको कहते हैं सड़सती, यानी 7.5 का जो नंबर है वो कहते हैं वो सही नहीं है। तो वो 7.5 जो है सड़सती किसी के ऊपर आ गई, कहते हैं जनाब सड़सती किसी के ऊपर आ गई है, कि मतलब इसका टाइम ख़राब चल रहा है। बाद वक़्त 7.5 साल तक टाइम ख़राब चलता है, तो उसको कहते हैं ये इसको सड़सती है, इसको जैसे हम कहते हैं बैड पैच आ गया,
तो आप देखते हैं अच्छे अच्छे बैट्समैन जो हैं वो, बैट्समैन का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि क्रिकेट से हम एशिया में सभी लोग पसंद करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन जो है वो रन नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो अनाड़ी खिलाड़ी हैं, बड़ी बड़ी सेंचुरीज की हुई हैं उन्होंने, लेकिन बाज़ औक़ात उनके ऊपर बैट पैच चल रहा है। हमारे ज़हीर अब्बास जो थे बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, और उनके ऊपर जब बैट पैच आया तो ऐसा बैट पैच आया कि वो हर 3-4 रन के बाद आउट होने लगे, और बड़ा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ा तब से उनके ऊपर वो लोगों ने तनकीद की। और उसके बाद फिर वही ज़हीर अब्बास जो थे वो, मैंने एक दिन हेडिंग पढ़ी अखबार की कि रन्स बनाने की मशीन ने बिल्डोज़र का रूप धार लिया, कि जनाब उन्होंने इतने रन्स बनाए फिर कि जनाब वो सेंचुरियों की सेंचुरी भी की और बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम किए। तो टाइमिंग का सारा खेल, बात से हट गया। चलिए, नोमू से हो गया नोमासेरू। नोमासेरू का मतलब पिलाना। अब हमने इनको पढ़ा था, मैं पिलाता हूँ वतशिवा नोमासेरू। इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? नोमा से मस। नोमासेरू पिलाता हूँ या पिलाऊंगा, और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी नोमा से मस। अच्छा, जब मैं कहता हूँ पिलाता हूँ पिलाऊंगा तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि इसका मतलब यही हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है पिलाता है या पिलाएगा, या पिलाते हैं या पिलाएंगे, या पिलाते हो या पिलाओगे। सब्जेक्ट इससे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उससे तय होगा कि पिलाते हो है या पिलाता हूँ है या पिलाते हैं। नोमासेरू पिलाता हूँ या पिलाऊंगा, नहीं पिलाता। अब ये नोमासेरू क्या हो गया? रू पर खत्म होने वाला वर्ब हो गया और ताबेरू पैटर्न का वर्ब हो गया। तो अब ताबेरू का क्या है? नोमा से ताबे नाई, यानी रू हटा के नाई लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ताबे नाई की जगह नोमा से नाई, और मस फॉर्म क्या हो जाएगी? नोमा से मासेन। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी लाइन नंबर 3 जो है, पिलाओ नोमा से थे, ठीक है, उसको कोई समझाने की जरूरत नहीं। नोमा से थे, जिस तरह ताबे थे खाओ, नोमा से थे, नोमा से थे कुदासाई, पिलाइए। ठीक है, मत पिलाइए, नोमा से नाई दे कुदासाई, नोमा से ताबे नाई दे कुदासाई, नोमा से नाई दे कुदासाई, नोमा से नाई दे कुदासाई। ठीक, मुझे मालूम है आप लोगों को पता है, सबको इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक कुछ स्टूडेंट्स के जहन में जो बात क्लियर नहीं है उसको क्लियर करने के लिए लेक्चर है, कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एक तरह से आप लोगों का रिवीजन है। नोमा से नाई दे मत पिलाओ, नोमा से नाई दे कुछ मत पिलाइए। 5वां क्या है? पिला रहा हूं। अब ताबेते इरू, नोमा सेते इरू हो जाएगा। मस फॉर्म क्या हो जाएगी? नोमा सेते इमस, नोमा सेते इमस। 6 क्या हो जाएगा? नहीं पिला रहा, नोमा सेते इनाई, नोमा सेते इमासेन। ठीक है। 7वां क्या हो जाएगा? नोमा सेता, ताबेता से नोमा सेता, मस हो जाएगी नोमा से मश्ता। 8वीं लाइन हो जाएगी नहीं पिलाया, नोमा से नकत्ता, और यहां हो जाएगी नोमा से मासेंदिश्ता। 9वीं लाइन पिला रहा था, नोमा से ते इता, प्लीज डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, नोमा से ते इता, ये नोमा से ते इता, पिला रहा था, नोमा से ते इता। यहाँ क्या हो जाएगी? नोमा से ते इमश्ता, नहीं पिला रहा था, नोमा से ते इनाकत्ता, नोमा से ते इमासेन दिश्ता। पिलाना चाहता हूं, नोमा से ताइदिस, और नहीं पिलाना चाहता, नोमा से ताकू नाइदिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेरू फॉर्म का वर्ब। तो पैसिव वॉइस में भी हमने क्या किया था? रू पे खत्म हो गया था वर्ब, तो हमने ताबेरू पैटर्न का वर्ब बताया था कि वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब बन जाता है। उसकी सारी फॉर्म ऐसे बनाते हैं जो ताबेरू पैटर्न की हैं। इसी तरह नोमा सेरू,
कोई काम करवाना। ठीक है, चलिए हम एक और कर लेते हैं, काकू से बना लेते हैं। काकू का मतलब लिखना, लिखवाना क्या हो जाएगा, काका सेरू। चलिए काका सेरू की एक वो बना लेते हैं फॉर्म। जी देखिए, काकू से बना काका सेरू यानी लिखवाता हूँ, काका सेरू लिखवाता हूँ या लिखवाऊंगा। काका से मस, इसकी मस फॉर्म है। काका से नाई, नहीं लिखवाता या नहीं लिखवाऊंगा। काका से मासैन, इसकी मस फॉर्म है। काका सेते लिखवाओ, काका सेते को दसाई लिखवाइए। काका से नाई दे मत लिखवाओ, इसकी मस फॉर्म है। काका से नाई दे को दसाई पोलाइट फॉर्म। काका सेते इरू लिखवा रहा है या लिखवा रहा हूँ, काका सेते ई मस, इसकी मस फॉर्म है। काका सेते ई नाई, नहीं लिखवा रहा, काका सेते ई मासैन, मस फॉर्म है। काका सेता लिखवा दिया या लिखवाया था या लिखवाया है। काका सेता, काका से मश्ता, इसकी मस फॉर्म है। काका से नकत्ता, नहीं लिखवाया, काका से मासैन रिश्ता, मस फॉर्म है। काका सेते ईता लिखवा रहा था और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी काका सेते ई मश्ता। काका सेते ई नकत्ता, नहीं लिखवा रहा था, मस फॉर्म क्या है, काका सेते ई मासैन रिश्ता। और बाकी काका से ताई दिस लिखवाना चाहता हूँ, काका से ताकू नाई दिस नहीं लिखवाना चाहता। तो ये आपको ये फॉर्म्स हो गई कि कोई काम करवाना जो होता है उसकी जो है फॉर्म्स कैसे बनती हैं। वही फार्मूला है, काकू से काका सेरू हो गया, और काका सेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब हो गया, क्योंकि आखिर में रू आ रहा है तो रू पे खत्म होने वाले वर्ब का ताबेरू पैटर्न हो गया। और इसकी सारी फॉर्म्स जो बनेंगी वही बनेंगी जो ताबेरू पैटर्न की बनती हैं। चलिए हम एक और फॉर्म्स करते हैं, काका सेरू की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी और फिर इसकी बाकी फॉर्म्स कैसे बनेंगी, इसको अभी कर लेते हैं। जी देखें, काका काकू का मतलब है लिखना, काका सेरू का मतलब है लिखवाना और लिखवाया जाना। काका से रा रे रू लिखवाया जाएगा या लिखवाया जाता है, इसकी मस फॉर्म हो जाएगी काका से रा रे मस। इसके भी आखिर में देखें रू आ गया तो ताबेरू पैटर्न हो गया। ठीक है, तो अब हमने इसकी सारी फॉर्म उस तरीके से बनानी है जिस तरह हम ताबेरू वर्ब की बनाते हैं। काका से रा रे नाई नहीं लिखवाया जाता या नहीं लिखवाया जाएगा। काका से रा रे मास है, इसकी मस फॉर्म हो गई। लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 नहीं बनती इसकी पैसिव वॉइस है। तो अब क्या है, लाइन नंबर 5 लिखवाया जा रहा है, लिखवा रहा है नहीं बल्कि लिखवा रहा हूं नहीं बल्कि लिखवाया जा रहा है। काका से रा रेते ईरू, मस फॉर्म हो जाएगी काका से रा रेते ई मस। नहीं लिखवाया जा रहा है, काका से रा रेते ई नाई, और मस फॉर्म हो जाएगी काका से रा रेते ई मासें। लिखवाया गया, काका से रा रेता, और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी काका से रा रे मश्ता। नहीं लिखवाया गया, काका से रा रे मा, काका से रा रे नकत्ता, और मस फॉर्म हो जाएगी काका से रा रे मासें दिश्ता। फिर लाइन नंबर 9 लिखवाया जा रहा था, काका से रा रेते ईता, और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी काका से रा रेते ई मश्ता। नहीं लिखवाया जा रहा था, काका से रा रेते ई ना करता, और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी काका से रा रेते ई मासें देश्ता। तो ये पैटर्न जो है हमने पूरा पढ़ लिया है। इसमें आप कोई भी वर्ब हो आपने क्या करना है, उसको ये समझना है कि जब उसकी आप ये फॉर्म बनाएंगे तो ये ताबेरू पैटर्न की बन जाएगी, और फिर आपने बाकी जो लाइन है इसकी वो ताबेरू पैटर्न के हिसाब से चेंज करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें कमी बेशी रह जाती है, आपको समझ में नहीं आती, अच्छा एक तो ये कि आपने एक वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको बार बार सुने, बार बार रिवाइज करें। 7-8 बार सुनेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स भी किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं उनके कमेंट्स, कि उन्होंने कहा जी पहली बार तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जिसको बार बार पढ़ा तो मेरी समझ में बात आ गई। तो आप 2-4 दफ़ा ट्राई करें, अगर बात क्लियर होने लगे तो ठीक है, बहुत सी बात है, उसको और 2-3 दफ़ा पढ़ लें और सुन लें। और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया है, उसमें कमेंट्स में तो ओमोऊ का मतलब क्या है सर, या तो ओमोऊ, या इसकी मस फॉर्म क्या है ओमोईमस। तो ओमोईमस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली है, ओमोऊ का मतलब ख्याल करना, और जुमले क्या हम कहते हैं मेरा ख्याल है कि वो जा रहा है, वो जापानी कहता है वो जा रहा है, मेरा ख्याल है। तो वो तो
लगा के ओमोउ या ओमोइमस लगा देता है कि मेरा ख्याल है, आई थिंक दैट। इंग्लिश में भी पहले जुमला आता है आई थिंक दैट, उर्दू हिंदी में भी मेरा ख्याल है कि, लेकिन जापानी जो है वो इसको मेरा ख्याल है बिल्कुल आखिर में लगाता है। ओमोउ का मतलब सोचना, ऊ पे खत्म होने वाला वर्ब है, तो ओमोउ की मस फॉर्म ओमोइमस। ऐसा मैं सोच रहा हूँ तो ओमोत्तेइमस हो जाएगा, तो ओमोत्तेइरु ओमोत्तेइमस, ठीक है। ऐसा मैं नहीं सोच रहा, ओमोत्तेइनाई ओमोत्तेइमासेन, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, इसका मतलब सिंपली ये कि मेरा ख्याल है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और अगर आप चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं वहाँ पर यूट्यूब में, तो मैं आपको फ़ौरन जवाब दे दूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वही सब जो बातें हर आदमी करता है वीडियो बनाने वाला, वही मैं भी कर रहा हूँ। और मेरे लिए दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए। N5, N4 और N3 अगर आपने फॉलो कर ली मेरी वीडियोस, तो फिर N3 के बाद आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं रहती। बाकी N2 और N1 जो है वो आप अपनी मेहनत से खुद करते हैं। N3 तक आप कर लेते हैं तो आपकी बेस बन जाती है, फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमासिता।